हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आनंद मेहता और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में। गाइस, दो बड़ी मेजर अपडेट है इनके डिमर्जर को लेकर के और साथ ही साथ बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म ने इनको बड़ा बड़ा टारगेट दिया है। इसके बारे में समझेंगे कहाँ पे बाइंग के मौके बन रहे या फिर सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप प्रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कीजिए क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे वीडियोस है जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, स्कैनेक्स का प्लेटफॉर्म को मैं यूज़ कर रहा हूँ इनके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के लिए। आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। इसको एक्सेस करने के लिए बस आपके पास धन का डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जिनके पास अकाउंट है scanex.trade पे जाइए और फ्री में इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक अपना धन का अकाउंट ओपन नहीं करवाया गाइस, उनके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के फ्री में धन का डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट आप लोग अपना ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले थोड़ा चार्ट के ऊपर जाएंगे तो एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिएगा, बीते कुछ टाइम से एक कंसोलिडेटेड लेवल पे ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 दिनों में 2.87% की करेक्शन है। एक महीने की बात करेंगे तो 3.41% के आसपास का तेजी है और 6 महीने में बात करेंगे तो 7.38% के आसपास की करेक्शन है। और बहुत बड़ी बात है कि पिछले 6 महीने में एक बार भी अभी तक डिविडेंड नहीं दिया पूरे 2025 में। आप लोगों को मैं बताऊं, इससे पहले दिसंबर में डिविडेंड दिया था ये लास्ट टाइम, ठीक है, 2024 में। ओके, इससे पहले अगर देखा जाए पिछले 5 साल में तो आप लोग देखिएगा तो लगभग 311% के आसपास का रिटर्न बना करके दिया है। लेकिन पिछले 5 साल में एक चीज़ मैं आप लोगों को नोटिस करूं तो यहाँ पे अगर मैं डिविडेंड को ऐड कर दूं तो जो रिटर्न है गाइस वो समझिए कि मल्टी बैगर के आसपास का रिटर्न बना करके दिया है, यानी कि मल्टी बैगर के आसपास का रिटर्न बना करके दिया है। ओके, स्कैनेक्स की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो बड़ी अपडेट आई है वो ये आई है इनके डिमर्जर को लेकर के, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि NCLT से इनको बहुत सारे चीज़ों में प्रॉब्लम्स हो रहा था, उन सब चीज़ों से NCLT ने इनको फ्री कर दिया है। पहला तो इनका ये है कि ये जो कंपनी है तलवांडी सोबो पावर लिमिटेड कंपनी क्या कर रही थी, शुरू में 6 कंपनियों का डिमर्जर करी थी, ठीक है। लेकिन उनमें से अगर अभी देखा जाए तो 5 कंपनियों के आसपास का डिमर्जर का प्लान बना रही है ये तलवांडी सोबो पावर लिमिटेड TSPL जो देखने को मिल रहा है। इसमें NCLT के लेकर के दिक्कतें देखने को मिली थी कि कंपनी अभी उतना बड़ा नहीं है, डिमर्जर के लिए रेडी नहीं है, तो इसको वेदांता के साथ ही रखिए, ठीक है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे इसको फ्री कर दिया गया है। इसके डिमर्जर फील्ड बाय स्कीम आप लोग देखिएगा, इन मार्च NCLT डिसमिस द डिमर्जर स्कीम फील्ड बाय, यहाँ पे देख सकते हैं तलवांडी सोबो पावर लिमिटेड ऑफर ऑब्जेक्शन वेयर रेज बाय सेप्को अ क्रेडिट ऑफ TSPL इन रिलेशन टू द डिमर्जर ऑफ वेदांता। तो अभी इसको क्या है, फ्री कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में कंपनी यहाँ पे इसको भी डिमर्जर को लेकर के प्लान कर सकती है। बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट थे NCLT के अप्रूव नहीं हुए थे, वो डॉक्यूमेंट धीरे धीरे अप्रूव हो रही है और आपको बहुत जल्द इनका डिमर्जर होते हुए दिखाई दे सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स है वो बड़े बड़े टारगेट्स दिए हैं वेदांता को लेकर के और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा बुलिश है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि जो नेचुरल वेदांता का टारगेट है 470 रुपये का जो मोतीलाल ओसवाल ने दिया था, उसके अलावा अगर बात करेंगे तो इमके ग्लोबल फाइनेंशियल का 525 रुपीज़ का टारगेट है। और ये जो टारगेट होते हैं गाइस वो पूरे फाइनेंशियल ईयर्स के होते हैं, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर से लेकर के अगले साल तक। जब ये टारगेट इन्होंने दिया, जैसे कि मई को दिया है, तो मई 2025 से लेकर के मई 2026 तक इनके टारगेट्स होते हैं। और जो भी टारगेट्स होते हैं ये ब्रोकरेज फर्म्स के द्वारा दिए गए रहते हैं, ये मेरे तरफ से किसी प्रकार का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया गया, जिससे आप लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि बड़े फर्म जो है बुलिश है वेदांता को लेकर के, ठीक है। ओवरऑल कंपनी के बारे में बात करेंगे तो गाइस एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा कि इनके जो Q4 के नतीजे आए वो शानदार आए, जबरदस्त आए। और जहां तक मैं बात करूंगा इनके रेवेन्यूज को लेकर के, तो आप लोग देख सकते हैं स्कैनेक्स के ऊपर मैं आ चुका हूं फिनेंशियल देखने के लिए। मार्च 2025 में लगभग 40,551 करोड़ का रेवेन्यू बनाया है। एक साल पहले सेम इसी क्वार्टर में मार्च 2024 में आप लोग देख सकते हैं 35,423 करोड़ के आसपास का जो है रेवेन्यू बनाया है। एक साल पहले सेम इसी क्वार्टर में 39,206 करोड़ का था इनका। नेट प्रॉफिट की मैं बात करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं 4,961 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। इससे पहले वाले क्वार्टर में 4,876 करोड़ का था, ठीक है। और
एक साल पहले सेम इसी क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट था 2275 करोड़ के आसपास का है। एक साल बाद अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर कीजिएगा तो अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट में 100% के आसपास का। ठीक है, तो एक अच्छी बात है, फाइनेंशियली कंपनी ग्रो कर रही है, जो कि किसी भी बिजनेस के लिए सबसे अच्छा और बहुत बड़ा पॉइंट होता है। और ओवरऑल इसके जो पी रेशियोज है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस रिजल्ट की वजह से आप लोग यहाँ पे देखिएगा 12.47 का पी रेशियो है, सेक्टोरियल पी से कंपेयर कीजिएगा तो महंगा नहीं है। ज़्यादातर आप लोग देखिएगा तो इनके जो शेयर्स है चाहे वेदांता हो या हिंदुस्तान जिंक हो, महंगे नहीं है। एक चीज़ आप लोग इसको नोटिस कीजिएगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आप लोग जहाँ तक समझिएगा, देखिए 56.38% की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे प्रमोटर का है। प्रमोटर के सारे होल्डिंग जो है गाइस वो यहाँ पे क्या है, गिरवी पड़े हुए हैं, यानी कि गिरवी पड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब डेप्थ का जो खतरा है वो लगातार बरकरार है और कंपनी क्या की है, जहां से हो रहा है व्यवस्था पैसे का कर रही है, डिविडेंड के फॉर्म में कर रही है, साथ ही साथ कंपनी के शेयर गिरवी रख के कर रही है। इवन इन्होंने जो अपने होल्डिंग्स है उसकी बिकवाली भी करी है। दिसंबर 2023 के आसपास 63.71% के आसपास का हुआ करता था, जो बेच करके आप लोग देख सकते हैं 56.38% के आसपास के हैं। और जो बची की जो होल्डिंग है वो भी यहाँ पे क्या है, जैसे कि डेप्थ के ऊपर चला गया है। अब यहाँ पे देखिए कंपनी में चीजें सही तो, लेकिन जो डेप्थ का खतरा मंडरा रहा है वो कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन कंपनी इस चीज को समझती है, आने वाले टाइम में जब डिमर्जर होगा इनका तो एक आध कंपनी अगर बेच देती है तो डेप्थ का प्रॉब्लम जो सॉल्व होते दिखेगा। अब बट ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मैनेजमेंट क्या करती है उनका अलग से डिसीजन होता है। लेकिन अगर डेप्थ का खतरा है तो मैनेजमेंट डेफिनेटली इसके ऊपर काम कर रही है और चीज़ों को ठीक करती हुई दिखाई देगी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अच्छा खासा ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, साथ ही साथ उड़ीसा में एक हाई क्वालिटी जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलने का इनका प्लान है। तो फ्यूचरिस्टिक चीज़ और फ्यूचरिस्टिक कंपनी तो है ही है। ठीक है, उसके साथ साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे, 11.15% के आसपास की होल्डिंग है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है पिछले क्वार्टर के मुकाबले बिकवाली किए। पहले 12.02% के आसपास का था, जो कि अभी 11.15% पे है। जहाँ पे जो फॉरेन ने बेचा है वहीं पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने खरीदा है, पहले 15.49 पे थे और अभी देखा जाए तो 16.38% के आसपास पे है। पब्लिक एंड अदर पार्टीज की हम बात करेंगे 11.71% पे है और जो अदर पार्टीज है वो 4.31% पे। देखिए पब्लिक जो है ना वो कंसोलिडेटेड है। यहाँ पे पिछला साल के मुकाबले से कंपेयर करेंगे 11.27 से अभी 11.71% पे। तो पब्लिक इसमें ज़्यादातर बिकवाली नहीं करते हैं, क्योंकि भोले भाले लोग हैं, लगभग डिविडेंड के लिए इसको खरीद करके रखते हैं, चाहे या वेदांता हो या हिंदुस्तान जिंक हो। लेकिन अभी तक जो है 2025 में निराश किया है डिविडेंड को लेकर कंपनी ने। डिविडेंड एक बार भी नहीं दिए। तो देखिएगा इस डिमर्जर का जो अपडेट है बहुत बार टला है। पहले फरवरी में होने वाला था, फिर अप्रैल में होने वाला था और अभी क्या है सितंबर में होने वाला था। इसी वजह से क्या है कंपनी जो है डिमर्जर को लेकर के प्लान कर रही है और डिविडेंड में देने के बाद कहीं ना कहीं इनको जो है यहाँ पे वैल्यू अनलॉक करने में दिक्कत ना हो, या फिर एनसीएलटी से जो डॉक्यूमेंट्स इनको मिल रहे उसमें प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से कहीं ना कहीं वो पोस्टपोन कर रही है। लेकिन मैं ये कहूँगा डिमर्जर जो प्लान होने वाला है वो इस साल में सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है इनका। और जहाँ तक हम डिमर्जर की बात करेंगे तो देखिए डिमर्जर जो है जैसे होता है आपको 5 शेयर मिलेंगे, जिनके पास भी वेदांता के शेयर है वो डिमर्जर के रिकॉर्ड डेट तक होल्ड करके रखते हैं। लेकिन एक अगेन समझ लीजिए कि जो डिमर्जर का शेयर होता है वो कभी भी फ्री का शेयर नहीं होता। जो मेन कंपनी है उसी में से जो है डिवाइड होकर के बाकी के शेयर्स आपको दिए जाएंगे। ओके, ओवरऑल कहूँगा गाइस कि कंपनी अच्छी है। जो भी फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपकी जो बाइंग है वो लोअर लेवल पे होनी चाहिए। 433 सही बाइंग है, लेकिन सबसे बेस्ट लेवल में बताओ बाई करने का 400 के आसपास वहां पे मिलता है। डेफिनेटली आपकी बाइंग होनी चाहिए, लेकिन आपका विजन लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। ठीक है, डिमर्जर के लिए बाई मत करिएगा। डिमर्जर कभी भी फ्री का शेयर नहीं होता है, लेकिन डिमर्जर होता है तो डिफरेंट कंपनीज बनेंगे और डिफरेंट कंपनीज के आपको एडवांटेजेस में मिलेंगे। गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे नए हैं तो जेन्युइन इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप प्रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को भी हिट कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे वीडियोस है जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। वेदांता के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जो लोग हैं वेदांता के डिविडेंड के लिए खास करके वेट कर रहे हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।